कभी कोई सरकारी रिपोर्ट देखी है? अक्सर वो आंकड़ों और योजनाओं के एक उलझे हुए जाल जैसी लगती है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम उस जाल को सुलझाएं और महाराष्ट्र की हेल्थ केयर की एक साफ सुथरी तस्वीर देख पाएं तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। महाराष्ट्र के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की इस डिटेल्ड रिपोर्ट को आइए आसान भाषा में समझते हैं। एक गेम होता है ना, डिक्शनरी चैलेंज, जिसमें बड़े बड़े मुश्किल तकनीकी शब्दों को समझने के लिए तेज दिमाग चाहिए होता है। पहली नज़र में पब्लिक हेल्थ की दुनिया भी कुछ कुछ वैसी लग सकती है। ढेर सारी स्कीमें, मुश्किल नाम और न जाने कितने आंकड़े। तो सवाल ये है कि क्या पब्लिक हेल्थ को समझना सच में इतना मुश्किल है? शायद नहीं। आखिर ये हमारी और हमारे अपनों की जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो चलिए इस चुनौती को लेते हैं और इस रिपोर्ट की मदद से इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मोर्चे पर चलते हैं जहां सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, यानी गंभीर और दूर दूर तक फैली बीमारियों के खिलाफ सीधी टक्कर। और इस लड़ाई के बिल्कुल सेंटर में है तपेदिक, यानी टीबी, एक ऐसी बीमारी जिसे कभी राजयक्ष्मा भी कहा जाता था। और सोचिए, सदियों बाद आज भी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती बनी हुई है। इसे हराने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो बहुत बड़ा है। 2025 तक टीबी से होने वाली मौतों में 90% की कमी लाना। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का इरादा है, जिसका मतलब है हजारों लाखों जिंदगियों को बचाना। और बात सिर्फ मौतें कम करने की नहीं है, इसके साथ साथ 2025 तक टीबी के नए मामलों में 80% की कमी लाने का भी लक्ष्य है। मतलब बीमारी के फैलाव को ही जड़ से रोकना, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे महफूज रहें। तो सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ कागजों पर हैं? आंकड़े बताते हैं कि नहीं। 2023 तक नए मामलों में 29% और मौतों में 12% की कमी ये हो चुकी है। ये एक ठोस सबूत है कि जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो काम कर रहे हैं और हम सही दिशा में हैं। टीबी के अलावा कुष्ठ रोग को खत्म करने पर भी उतना ही जोर है, और यहां लक्ष्य सिर्फ बीमारी की कीटाणु को खत्म करना नहीं है। लक्ष्य है जीरो ट्रांसमिशन, जीरो डिफॉर्मिटी और सबसे जरूरी जीरो कलंक और भेदभाव। ये इलाज से आगे बढ़कर सम्मान की बात है। बीमारियों से सीधी लड़ाई तो एक हिस्सा है, लेकिन पब्लिक हेल्थ का मतलब जिंदगी के हर पड़ाव पर, हर मोड़ पर साथ खड़े रहना भी है, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक। एक बच्चे के स्वस्थ जीवन की नींव जन्म से ही रखी जाती है। ये एक पूरी चेन है। जन्म के समय टीकाकरण से सुरक्षा मिलती है, अगर नवजात बीमार हो तो स्पेशल केयर यूनिट्स हैं, बड़े होने पर शुरुआती मदद के लिए सेंटर्स हैं, और स्कूलों में भी कृमि मुक्ति जैसे कार्यक्रम सेहत का ध्यान रखते हैं। लेकिन आज स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर नहीं है। एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि अब मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। ये कोशिश हो रही है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अब कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सभी के लिए एक आसानी से मिलने वाला अधिकार हों। ये नंबर 1,07,177 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये टेलीमानस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पर आई उन कॉल्स की संख्या है जहां लोगों ने हिम्मत करके मदद मांगी। ये दिखाता है कि लोग अब बात करने के लिए आगे आ रहे हैं और मदद के लिए एक सिस्टम तैयार है। और ये सिर्फ युवाओं तक ही नहीं है, देखभाल जीवन के हर पड़ाव पर है। मेमोरी क्लिनिक ने 27,315 बुजुर्गों की डिमेंशिया के लिए जांच की है। ये दिखाता है कि मेंटल हेल्थ की देखभाल उम्र के हर पड़ाव पर कितनी जरूरी है। अच्छा, ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे क्या है? एक मजबूत सिस्टम, एक ढांचा। चलिए अब जरा इस स्वास्थ्य सिस्टम की रीढ़ की हड्डी पर नजर डालते हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ चलाती है। किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले क्या चाहिए? एक एम्बुलेंस। ये आंकड़ा राज्य की इमरजेंसी में मदद करने की ताकत को दिखाता है। कुल 6,108 एम्बुलेंस में से 64% हर समय तैयार हैं। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो जरूरत के समय जान बचा सकता है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक सीधा फायदा यहां साफ दिखता है। सरकारी ब्लड बैंक में एक यूनिट खून की कीमत प्राइवेट बैंक से लगभग 30% कम है। ये छोटा सा अंतर किसी परिवार के लिए एक बड़े आर्थिक बोझ को कम कर सकता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में दूरियों को मिटा रही है। टेली रेडियोलॉजी के जरिए अब एक छोटे से गांव के अस्पताल में हुए एक्सरे या सीटी स्कैन की जांच शहर में बैठा कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कर सकता है। मतलब हर किसी को बेहतरीन सलाह मिल सकती है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम के तहत ये 324 डायलिसिस मशीनें 54 सेंटर्स पर लगातार काम कर रही हैं। हर मशीन उन मरीजों के लिए एक जीवन रेखा है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने का एक और पक्का सबूत है। अब तक हमने सिस्टम की बात की। अंत में चलिए बात करते हैं उन अधिकारों की जो सीधे हर नागरिक को मिलते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए क्या-क्या सुविधाएं मौजूद हैं। ये स्लाइड सबसे जरूरी जानकारी को एक साथ लाती है। महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा कवर है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में इलाज से लेकर दवाएं, जांच, भर्ती मरीजों के लिए खून और यहां तक कि डिलीवरी और सी सेक्शन जैसी सेवाएं भी पूरी तरह से मुफ्त हैं। रिपोर्ट की ये एक लाइन पब्लिक हेल्थ के मूल सिद्धांत को जाहिर करती है कि इलाज पर सबका हक है, न कि सिर्फ उनका जो इसका खर्च उठा सकते हैं। लक्ष्य ये है कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज पर मरीज की जेब से एक भी पैसा खर्च ना हो। यह हेल्थ केयर की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस पूरी जानकारी को समझने के बाद एक सवाल उठता है, हम सबके स्वास्थ्य के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।